नमस्कार, कैसे हैं आप। आज चैप्टर नंबर 81 पढ़ेंगे और क्लास 7th का 7वां ही चैप्टर है। हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, उसमें 11 प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो आप देख लें, हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। पहली बात इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा इनको कहा जाता है एक्सिलरी वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में शुरू में जो होती है उसको कह देते हैं प्राइमरी या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, शुरू की जो 11 होती है। और जो बाकी 13 होती है उसको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो ये मन के अकॉर्डिंग होती है कि अगले का व्यवहार कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, यानी क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ये मन के आधार पे होते हैं, मूड से बना है मॉडल्स। तो आप देखिएगा, कैन मीन्स एबल टू। तो हमारा पहला है कैन। कैन का अर्थ क्या होता है? एबल टू। तो एबल टू यानी हम कर सकते हैं। तो इसमें 4 चीजें यूज होती हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ। क्या क्या यूज होती है? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन। कैन यानी आज प्रेजेंट में हम कोई काम कर सकते हैं। तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं, तो ये उसकी एबिलिटी है। ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, उसकी वो कैपेसिटी, वो देख नहीं सकता, थोड़ी दूर तक देख सकता है, कैपेसिटी है। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, ये पावर है कि वो चढ़ सकता फटाक से। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये उसकी शक्ति है। तो इन सारी चीजों में अगर सीधी सी बात है, अगर आप कोई काम कर सकते हैं प्रेजेंट में, तो उसके लिए क्या आ जाता है? कैन आ जाता है। आगे देखिए, कैन का यूज रिक्वेस्ट देने के, परमिशन देने के लिए और दोनों के लिए यूज होता है। परमिशन पूछने, कैन यू गो, यू कैन गो होम, कैन आई यूज योर पेन। अगर हम छोटों से बोल कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम परमिशन ले रहे हैं, तो हम कैन का यूज करते हैं। तो अगर बड़ों से करते हैं तो मे का। और इसमें सबसे बेहतर रिक्वेस्ट के लिए माना जाता है कुड, माना जाता है। कुड से बेहतर माना जाता है वुड। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये उसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकता था। कुड का यूज होता है कैन के पास्ट में। जैसे नरेशन में कैन की जगह कुड को पास्ट में यूज किया जाता है, पास्ट एबिलिटी के लिए। तो क्योंकि वो जब 5 साल का था तब वो इंग्लिश बोल सकता था, उसे थोड़ी थोड़ी बहुत आती है। माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी मनी ऑर्डर, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो पैसे नहीं भेज सकता, शायद उसके पास ना हो। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आज की बात नहीं कर रहे, पास्ट की बात कर रहे हैं कि कुड क्या है? पास्ट एबिलिटी के लिए आता है कि पहले हम काम कर सकते थे, आज नहीं। तो मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं यंग था। आई कुड अटेंड द फंक्शन, मैं संभावना है कि मैं फंक्शन अटेंड कर सकता था, लेकिन मैं गया नहीं। कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? तो कुड सबसे बेहतर माना जाता है। तो सबसे बेहतर आपको बताएं, अगर आप रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो वुड यूज कर लें। वुड के बाद अगर आप यूज करना चाहते हैं कुड यूज कर लें। कुड के बाद आप यूज करना चाहते हैं माइट यूज कर लें। माइट के बाद अगर आप यूज करना चाहते हो मे और कैन। तो इनमें सबसे बेहतर माना जाता है कुड। वुड के बाद कुड के बाद माइट और फिर मे और कैन। छोटों के लिए क्या यूज होता है? कैन यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मे का कर रहे हैं। मे का अर्थ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, और ज्यादातर ये पॉसिबिलिटी के लिए कि काश, हम ज्यादा उम्मीद ये करते हैं कि भविष्य में काम होगा, ज्यादा विश्वास है, कम विश्वास है, तो माइट यूज होता है। तो माइट का यूज होता है इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह, जहां पे संभावना कम होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। मे रिफर्स टू द एक्सप्रेसिव पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो मे आई कम इन सर, यू मे गो होम। जैसे हमारा दोस्त हमारे पास है और वो काफी समय तक रुका हुआ था, उनसे हम बड़े प्यार से कहते हैं भाई आप जा सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो तो यू मे गो होम। देयर आर द क्लाउड्स इन द स्काई, जब हमें लगता है बरसात होगी, बादल वगैरह हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। द न्यूज में भी हमें लगता है कि न्यूज एकदम सही होगी, तब हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कि पॉसिबिलिटी की न्यूज सही होगी, तो मे का यूज करते हैं। मे किसी के लिए ब्लेसिंग, ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो और हम एक्सक्लेमेशन का मार्क भी यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान आपकी कृपा करे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए मे का यूज हम करते हैं। आगे देखिए, माइट का कर रहे हैं। माइट पास्ट फॉर्म मे की यूज होता है, जो मे के पास्ट फॉर्म में यूज होता है। तो आप देख रहे हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इसमें चाहे कुड भी यूज कर सकते हो,
और इसमें माइट भी आप यूज कर सकते हो। इंट्रोगेटिव में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह माइट यूज करते हैं जब मे की जगह, और पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म जो होता है वो माइट होता है। आप यहाँ पर माइट को कोई भी यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो, लेकिन माइट का कर रहे हैं तो माइट ही सफर करेंगे। माइट आई यूज योर टेलीफोन, रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए कि योर एल्डेस्ट माइट हैव बिकम ए डॉक्टर, वो बन सकता था। पास्ट में अगर बताते हैं कि वो उस समय वो डॉक्टर बन सकता था, आज वो तैयारी कर रहा है, शायद उसके चांस कम है, तो माइट लेस पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाता है। तो एक्सप्रेस द रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के चांस कम है, आप टैक्सी लो शायद आप ट्रेन पकड़ पाए, तो कम संभावना के लिए क्या यूज करते हैं, देयर आर नो क्लाउड्स इट माइट रेन टुडे, यानी हम पॉसिबिलिटी कम के लिए भी यूज करते हैं, जैसे बादल ही नहीं है तो आप बरसात होने की कम संभावना है, तब हम क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। आगे देखिए, विल और शैल का यूज फ्यूचर में होता है, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी के साथ विल, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, आई के साथ यहाँ पे आई शैल गो टू जयपुर, तो मैं जयपुर जाऊंगा। जैसे आप कोई ट्रीट, कमांड, ऑर्डर और डिटरमिनर, तो जब आप किसी बात पर आप कोई जोर से दे के बात करते हैं तब आई वी के साथ हम कर देते हैं विल, और थर्ड पर्सन के साथ हम कर देते हैं शैल। जैसे यू विल गेट ए प्राइज फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो हम साधारण से शब्दों में हमने क्या यूज कर दिया, विल यूज कर दिया। और अगर हम उसे ऑर्डर करें तो ही के साथ विल आना चाहिए, लेकिन हम कोई बात पे जोर दे के कोई बात करते हैं तो उल्टा कर देते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम शैल यूज कर देते हैं और बाकियों के साथ आई वी के साथ विल। जैसे वी विल फाइट अगेंस्ट जस्टिस, हमने दृढ़ कर लिया है, तब हम यहाँ यूज करेंगे विल, जबकि होना क्या चाहिए था, शैल। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा या तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा, तो आई के साथ शैल आना चाहिए, लेकिन जब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है तब हम उसमें वहां पर क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, विल। जैसे आई रिंग द डॉक्टर, अब यहाँ पे देखो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तो इंट्रोगेटिव में तो आई और वी के साथ हमेशा शैल ही आएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। I will be punished if he does not behave properly, अब यहाँ पे थोड़ी बात पे ज्यादा बल दिया गया है, अगर आप फ्यूचर में इसे दिखाना चाहते हो तो ही के साथ विल आना चाहिए था, लेकिन अगर कोई बात पे आप जोर देके देना चाहते हो तब आप क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति में सभी स्थितियों में आप विल कर दें, आपका सही माना जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ शैल ही यूज होगा, वहां पर आप विल नहीं कर सकते। आगे देखिए, हम आगे मस्ट कर रहे हैं। मस्ट का मतलब होता है कि वो काफी जरूरी हो, कि ये तो होना ही चाहिए, इसमें आप ना नहीं कहेंगे। अगर कह देते हैं तो शायद सही नहीं रहे, तो कहने का अर्थ है मस्ट यानी आपको करना ही चाहिए। शुड यानी ये तीन चीजें होती हैं, एक होता है शुड जिसमें आप करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ट जिसमें आपको करना चाहिए, कोई कहेगा तो बुरा लगेगा। अब एक तीसरा शब्द होता है ओट टू, जिसका अर्थ होता है चाहिए, लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आप तो ना कह ही नहीं सकते, ये कानूनी बाध्यता के लिए आता है, ये करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, इंसिस्ट ऑफ द, किसी बात पर बल दिया जाता है। अब आप स्कूल में टाइम पर ही जाएंगे, इंसिस्ट यानी दे मस्ट रीच इन स्कूल इन टाइम। देयर आर न्यू ड्रेस मस्ट बी गोइंग टू द पार्टी, जब हमें ऐसा लगे कि ये निश्चित रूप से एकदम हम जो कह रहे हैं वो सही है, तब उसमें यूज हो जाता है मस्ट। दे आर इन न्यू ड्रेस, मुझे लगता है न्यू ड्रेस पहन के पक्का पार्टी में जाएंगे। अब आ जाइए, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, अब ऑर्डर देने के लिए कि कोई बात पे कहा जाए कि आप यहीं रहेंगे, तब वहां पर क्या यूज होगा, मस्ट यूज होगा। यू आर गेटिंग लेट, किसी बात के लिए हम कोई ये चाहते हैं कि अब ये तुरंत प्रभाव से ये काम हो जाना चाहिए, वहां पर भी मस्ट आता है, जिसे हम एडवाइस दे देते हैं। जैसे यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर ए टैक्सी, तुम्हें लेट हो रही है आप टैक्सी ले लीजिए। और कोई बात में हमें पता है कोई व्यक्ति एकदम मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे स्कोर्स लाएगा, हम उम्मीद करते हैं वो मेरिट भी लाएगा, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हम उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन, उसे निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखिएगा, वुड का यूज होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द विल के लिए यूज होता है, ये यूज्ड टू की जगह यूज होता है, और विल के इनडायरेक्ट नरेशन में हम यूज करते हैं पास्ट फॉर्म वुड का यूज करते हैं। ज्यादातर ये हैबिट के लिए आता है, यूज टू की जगह हम वुड भी यूज करते थे, ही यूज टू प्ले, वो पहले खेला करता था, ही वुड प्ले, तो यूज टू की जगह आप वुड भी कर सकते हो।
तो पहले आइए हम देखते हैं व्हेन आई वाज अ किड आई वुड गो टू द हैबिट। तो पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वुड का, जैसे कि आप देख रहे हो। चॉइस आ जाए तो रेदर, रेदर के साथ हम क्या यूज करते हैं वुड। अब आप देखो वर, वर इफ आई वर, ये कल्पना है इमेजिनरी के लिए, और वर क्या है, इफ के साथ आप जानते हो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम इमेजिनरी कर रहे हैं, आई के साथ हो जाता है, लेकिन इन सारे शब्दों के साथ हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस देखोगे आप, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। तो ऐसी सिचुएशन में पास्ट में है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वुड। काश में पक्षी होता, जो कि संभव नहीं है, काश में पक्षी होता हवा में उड़ जाता। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज होता है, कुड इसके नीचे फिर माइट, माइट के नीचे मे, फिर कैन, आपकी इच्छा वो यूज कर सकते हो। अब इसमें प्रोबेबिलिटी में समझने वाली बात ये है ही, जब हमें पता है कि जब भी मैं किसी के घर पे जाऊंगा वो आपको सोता हुआ मिलेगा, तो ज्यादा संभावना में पता ही होता है, तो मे यूज होता है। कोई बात पे हमें निश्चय हो जाए कि अब डेफिनेटली वो कम होगा, तो हम मस्ट भी कर देते हैं, मस्ट भी। तो आप थोड़ा सा भाव समझे, हमें पता ही होता है कि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि निश्चित रूप से वो ऐसा ही है, तब हम मे भी ऐसे कर देते हैं। और हमें कोई बात पता चली है और निश्चित रूप से वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, निश्चित रूप से वो घटना हुई, तो मस्ट भी देयर, कि वो निश्चित रूप से हुआ है, व्यक्ति हमें वहां मिलेगा, तब वहां पे हम मस्ट भी कर देते हैं। अब हम कल्पना करते हैं, अरे मैं उसके घर पे जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे क्या मिलेगा, सोता हुआ मिल सकता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें सोता हुआ मिलेगा, तब हम वुड यूज करेंगे, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं वुड। आई विश, हम किसी के लिए कल्पना करते हैं कि हम विश करते हैं, तब वुड यूज हो जाता है। और विश के लिए एक शब्द और होता है वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं मिलना चाहूंगा, वुड लाइक टू, लाइक टू का यूज करने पर भी दोनों का अर्थ विश होता है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाए ही सेड, फिर इंट्रोगेटिव साइन, हम कंजंक्शन ज्वाइन करेंगे ही, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड गो देयर, यानी वो क्या जाएगा वहां, ही वुड गो देयर, वो वहां जाएगा। तो आगे हम दो रूलर है और वो देखते हैं, उस चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखिए का यूज हम कर रहे हैं, शुड का अर्थ होता है बस हम एक सजेशन के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसे करते हैं तो अच्छी बात है। तो यू शुड बात ले, तो इसमें आप एडवाइस के लिए आ जाएगा, हम किसी को सजेशन दे, यू शुड नॉट गो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब हम उसमें शुड का यूज करते हैं। यू शुड, ड्यूटी है, किसी आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने एल्डर्स का कहा माने। फिर यू शुड, ही शुड बी एट द थिएटर, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। अब यहाँ पे हमें फिर आ गया मस्ट, वुड भी, तो मे यानी हमें आमतौर पे पता होता है, मस्ट भी हमें पक्का विश्वास है कि वो पक्का वहां है, तब मस्ट भी। और एक थोड़ा हल्का सा अनुमान लगा सकते हैं, शायद वो वहां हो सकता है, हमने उसे काफी ढूंढे वो मिला नहीं, शायद वहां मिल जाए, तो हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। शुड इट, ये कंडीशन सेंटेंस आप पढ़ोगे तो शुड इट रेन, क्या ये कंडीशन के तौर पर हम ही शैल नॉट गो होम, तो कंडीशन के तौर पर भी शुड का यूज किया जाता है। वॉक केयरफुली, लेस्ट, लेस्ट का यूज, लेस्ट का अर्थ होता है वरना, यू शुड मिस द ट्रेन, आप केयरफुली, आप ध्यान से चलें, नहीं तो आप क्या है ट्रेन मिस कर देंगे, तो ये शुड हो गया। चलिए एक और है वो करते हैं, अंतिम कर रहे हैं। और टू का अर्थ है आपको ये करना ही चाहिए, जिसमें आप पीछे नहीं हट सकते, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप इसीलिए मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑटो का अर्थ भी चाहिए होता है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में एक जैसा ही होता है। वी ऑट टू हेल्प अदर्स, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, पुअर पीपल की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू वॉक एवरी मॉर्निंग, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें घूमना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, ऑट टू हमें करना चाहिए। अब आप कोई कहे भाई मेरे से तो नहीं उठा जाता, लेकिन शुड हम यूज करेंगे, शुड वॉक एवरी मॉर्निंग, तुम्हें घूमना चाहिए, ये तो राय हो गई, लेकिन ये हमें करना ही चाहिए ताकि हम क्या रहें, स्वस्थ रहें। यू शुड, और यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ये तो एक जिम्मेदारी है, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बुजुर्गों के साथ, सीनियर के साथ, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इसलिए हम ऑट टू कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन चल रहा है, हम किसी व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि उसको यहाँ होना चाहिए क्योंकि उसकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत अहम है,
तब हम यूज करते हैं ought to। हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हम कम पहचानते जानते उसके लिए हम ये कह सकते हैं ही शुड बी हियर, उसको होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए खास है तो उसके लिए आप क्या यूज कर देंगे कि ought to be here, उसे होना ही चाहिए। दिस मूवी ought to be very good, कि ये मूवी क्या है, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पैसा लगाया, अच्छी मूवी। तो सब लोग उम्मीद करेंगे ये क्या होगी, जिसमें हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हो, तो अब हम क्या यूज करते हैं ought to। आज के चैप्टर में इतना ही, जितनी जरूरत थी 7th क्लास में मैंने उतनी करवा दिए। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके।